अस्सलामु अलैकुम। जैसे जैसे ईद के दिन नज़दीक आते हैं, मुर्दे क्यों रोते हैं और ये दुआ करते हैं कि काश कभी ईद ना आए। नाजरीन, ईद का दिन खुशी और मुसरत का होता है। बसा औक़ात खुशी में मसरूफ़ होकर आखरत से गफलत हो जाती है और ज़ियारत कबूर से आखरत याद आती है। अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्र की ज़ियारत करे तो मुनासिब है, लेकिन इसको लाज़म और ज़रूरी समझना सही नहीं। अगर कोई शख्स ईद के दिन ज़ियारत कबूर ना करे तो इस पर लान तान करना दुरुस्त नहीं। नाजरीन, ईद तमाम जीते जागते इंसानों के लिए खुशी का बायस है, लेकिन मुर्दे ये क्यों चाहते हैं कि ईद ना आए। जब हम लोग ईद की खुशी मना रहे होते हैं तो मुर्दे ईद आने का गम मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबत इनके ऊपर आने वाली होती है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हदीस पाक है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है और वह मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नम की तपिश को महसूस करता है। तो जो गुनाहगार मुर्दे होते हैं वो इस तरह जहन्नम के अजाब और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब माह रमज़ान का चाँद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और कब्रों से अजाब को उठा लिया जाता है और अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, जिससे मुर्दे को बड़ी राहत मिलती है। लेकिन जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म होता है फ़ौरन ही उस तरह अजाब शुरू हो जाता है। नाजरीन, जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो रमज़ान की तमाम बरकतें भी ख़त्म हो जाती हैं। शैतान को कैद से रिहा कर दिया जाता है, मुर्दों पर से रहम का मामला भी ख़त्म हो जाता है। रमज़ान में जहन्नम के जो दरवाज़े बंद थे वो भी खोल दिए जाते हैं। तो रमज़ान के जाने से अहले कुबूर ये सोचते हैं कि अब रमज़ान जा रहा है और फिर जैसे ही ईद आएगी हम पर अजाब को फिर से नाफज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। हमें अपने मरहूमीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करना चाहिए और इनकी मग़फ़रत के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के मरहूमीन को कब्र के अजाब से महफूज रखे और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।